नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। यूपीपीएससी का पीसीएस 2022 का जब से प्रीलिम्स का रिजल्ट आया है, बहुत ज्यादा हाहाकार मचा हुआ है। कई सारे स्टूडेंट बहुत ज्यादा परेशान हैं। आयोग ने कुछ आंसर चेंज किए हैं, मॉडिफाइड आंसर की जारी नहीं की है, और हर बार आयोग ऐसा करता है, कोई पहली बार नहीं है। आप अगर देखें 2019 और 20 की जब आयोग ने ऑफिशियल आंसर की जारी करी थी तो 38 सवाल टोटल जो है इसमें चेंज हुआ था। इसमें 21 में विसंगतियां थी और 17 के आंसर बदलने पड़े थे। अगर आप स्पेसिफिकली बात करें 2019 में जीएस में 2 के आंसर चेंज कर दिए थे और 8 डिलीट कर दिए थे। बताइए, जीएस से ही कट ऑफ बनता है। सीसेट में भी 5 आंसर चेंज थे, 5 डिलीट करने पड़े थे। पीसीएस 2020 में भी यही हुआ था। जीएस में 7 आंसर चेंज करने पड़े और 5 डिलीट करने पड़े। सीसेट में 3 चेंज करने पड़े, 3 डिलीट करने पड़े। यही चीज हुई है 2021 में भी कुछ और 2022 में भी काफी बड़े स्तर पर लग रहा है कि चेंज हुआ है। कोई कह रहा है 14 क्वेश्चन चेंज करे गए, कोई कह रहा है 19 डिलीट कर दिए गए, कोई कह रहा है 13 क्वेश्चन डिलीट कर दिए गए, कोई कह रहा है कि जो है 17 क्वेश्चन के आंसर बदले गए। ये बड़ी समस्या वाली बात है। आयोग को इस पे जरूर संज्ञान लेना चाहिए। कई सारे छात्र लगातार परेशान हैं, लगातार मेरे पास भी मैसेज आ रहे हैं। मेरा तो यही राय है कि भैया, अगर कोई चीज आयोग से रिक्वेस्ट करनी है आपको, पहली बात तो आयोग तक पहुंचाना पड़ेगा, और उत्तर प्रदेश में जो बड़े बड़े पद के अधिकारी हैं जितने भी, उन तक ये बात पहुंचानी पड़ेगी। साथ ही साथ मीडिया तक भी ये बात पहुंचानी पड़ेगी, बिल्कुल पोलाइट तरीके से रिक्वेस्ट करते हुए। ठीक है, एक ईमेल ड्राफ्ट की है, शायद किसी ने मेरे पास भी भेजी थी। आप जिसने भी की हो प्लीज यहाँ पे कमेंट कर दीजिएगा। आप लोग अगर से रिक्वेस्ट है कि सभी लोग अपना अपना ईमेल जरूर करें, जिनको भी लगता है कि आयोग को मॉडिफाइड आंसर की जारी करनी चाहिए। आप लोगों को लगता है ये कि नहीं लगता है? अगर आप इसको मानते हैं कि हाँ, आयोग को मॉडिफाइड आंसर की भी जारी करनी चाहिए, उसके बाद ही रिजल्ट देना चाहिए, क्योंकि कई सारे लोग जो बॉर्डर पे होते हैं उनको बहुत ज्यादा नुकसान हो जाता है। यहाँ पे आप समझ रहे हैं, जरा सा भी पॉइंट नंबर का भी कुछ खेल हुआ तो पूरा का पूरा एक साल बर्बाद होता है। सीधे सीधे एक साल पूरा जो है आपका चला जाता है यहाँ पे। और इतना बड़ा अगर कोई बदलाव है, पहली बात तो ये है कि आयोग ये वाली चीज जो है, मतलब साल में एक बार ही पीसीएस का पेपर होता है। 150 क्वेश्चन जीएस के आते हैं, 100 क्वेश्चन सीसेट के आते हैं। 250 क्वेश्चन बनाने हैं 365 दिन में। अगर एक क्वेश्चन को एक दिन में भी बनाया जाए तो भी बहुत अच्छे खासे दिन आपके पास रहते हैं। और आयोग के जो एक्सपर्ट्स हैं, ये वाली बात मतलब अभी की नहीं है, ये काफी पहले से चल रही है ये चीज। कई बार ये मुद्दा उठा भी है, लेकिन इस पर बदलाव नहीं हो रहा है, और आयोग को इस पर जरूर संज्ञान लेना चाहिए। फाइनली एक बदलाव की यहाँ पे दरकार जरूर है। स्टूडेंट बिल्कुल करा रहे हैं इस बात से। स्टूडेंट को, कई सारे लोगों को बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेशन है इस बात की। उन लोगों को लग रहा था फाइनल आंसर की से कि हो जाएगा, लेकिन नहीं हुआ। हालांकि करीबन 6000 लोग सिलेक्ट हुए हैं, लेकिन ये क्या बदलाव हुआ है, मतलब आयोग को बताना चाहिए ये चीज। और प्लस ये क्वेश्चन बार बार क्यों गलत हो जाते हैं? मतलब आप ये समझिए कि उत्तर प्रदेश पूरे इंडिया का सबसे बड़ा स्टेट है पॉपुलेशन वाइज, करीबन 24-25 करोड़ लोग यहाँ रहते हैं। उसकी टॉप पोस्ट है जो यूपीपीएससी के पीसीएस एग्जाम से निकलते हैं लोग। इतने बड़े स्तर के एग्जाम में हर बार जो है क्वेश्चन गलत आना, ऐसे क्वेश्चन लाना जो बिल्कुल डिस्प्यूटेड है, या फिर आयोग को बाद में उसके आंसर चेंज करना, मतलब क्या ये ठीक है? क्या ये आयोग की मतलब साख पे नहीं है ये बात आती कि इतना बड़ा आयोग, इतना प्रतिष्ठित आयोग, इतना अच्छा काम करता है, कई बार सारे एग्जाम टाइम से कराता है, ये कुछ मुद्दे जो है आयोग स्टूडेंट के क्यों नहीं सुन पा रहा है? ये क्यों ऐसे आयोग के जो है ये लाए जाते हैं एक्सपर्ट जो 150 क्वेश्चन का पेपर तक नहीं ठीक से बना पाते हैं? क्या उसकी प्रूफ रीडिंग नहीं की जाती है? आप ये देखिए, टाइपिंग वाली मिस्टेक है, प्रिंटिंग मिस्टेक है। हमेशा एक और कंफ्यूजन रहता है, अगर आप एग्जाम देने जाएं तो भैया हिंदी वाले से करना है कि इंग्लिश वाले से। कई बार हिंदी उसकी इतनी अलग लिखी होती है कि आप इंग्लिश में अगर आप मान लीजिए करेंगे ऑप्शन, वो अलग आएगा और हिंदी वाला अलग आ जाएगा। हर बार जब आयोग का सीसेट का पेपर होता है तो हिंदी के भी कई सारे एक्सपर्ट्स अपनी अपनी ओपिनियन देते हैं कि भैया हिंदी में बहुत ज्यादा स्तर पर गलतियां होती हैं। एक पेपर मतलब प्री वाला क्या ठीक से प्रिंट नहीं किया जा सकता है? क्या उसकी प्रूफ रीडिंग नहीं की जा सकती है? क्या समस्या है आखिर? अगर आयोग के, अगर आप देखें स्केलिंग वाले केस के लिए आयोग ने अच्छे से अच्छा वकील किया है, काफी जो है वहां पे आयोग ने अपना दम दिखाया है कि स्टूडेंट नहीं जीतने चाहिए। स्केलिंग वाले केस जो अभी तक फंसा हुआ है उस पर कोई रिजल्ट नहीं आया। हालांकि कई सारे स्टूडेंट अभी आयोग गए थे जब, तो कैपिंग वाला कुछ कॉन्सेप्ट जरूर आयोग ने बोला कि लाए हैं, और यूपीएससी के एक्सपर्ट्स को भी बुलाया, वो अच्छी बात थी। उसका रिजल्ट भी देखने को मिला। 2021 के मेंस में ह्यूमैनिटी वाले लोगों का भी हुआ है, जैसे साइंस का होता था अभी तक, अब ह्यूमैनिटी वाले का भी हुआ है। मतलब दोनों का जो है रेशियो लगभग, जिसका मतलब जो डिजर्विंग लोग थे उनका हुआ। और भी कई सारे मुद्दे हैं, जैसे अब आप ये समझिए कि जरा से ये आंसर गलत होने की वजह से कई लोग, लास्ट अटेम्प्ट था उनका, वो खत्म उनका। आप समझ रहे हैं ना, ये जर्नी खत्म। अब उसका कौन जिम्मेदार है? एक और बात आप समझिए कि अभी राजस्थान सरकार ने भी अपने यहाँ के पीसीएस के एस्पिरेंट को 2 साल का एक्सटेंशन दिया है कि भैया 2 और एक्स्ट्रा अटेम्प्ट मिल सकते हैं। ये यूपी में क्यों नहीं मिल रहा है? अरे जब यूपीएससी ने भी जब पैटर्न चेंज किया था तो 2 साल का एक्सटेंशन दिया था। यूपीपीएससी आयोग कहता है कि हम यूपीएससी को फॉलो करते हैं, तो जब यूपीएससी ने दिया था तो यूपीपीएससी को भी देना चाहिए। एज रिलैक्सेशन दे देना चाहिए 2 बार के लिए। कोविड वाले ही मान के दे दीजिए। इतनी पूरी दुनिया प्रभावित हुई थी उससे, इतने सारे एस्पिरेंट प्रभावित हुए थे। कई लोग की फैमिली में कोई गुजर गया, कोई कुछ हो गई, कोई ना कोई ट्रेजेडी तो हुई थी। दूसरी बात ये भी लॉजिक है कि भैया पैटर्न आपने बदला है, कम से कम उसी का मौका दीजिए।
ईडब्ल्यूएस में भी एज रिलैक्सेशन मिलता नहीं है। हर बार जब आ जाती है प्री की आंसर की, उसके बाद अब आप बताइए, जिन लोग का नहीं हुआ उनको पूरी प्रोसेस का वेट करना पड़ेगा। पहले मेंस होगा, फिर फाइनल इंटरव्यू होगा, फिर रिजल्ट आएगा, उसके बाद ही आपको पता चलेगा कि आपके कितने नंबर थे। फिर आयोग फिर कह देगा कि भैया हमारे से इतनी जो है विसंगतियां थी, इतने क्वेश्चन हमने आंसर बदल दिए। ये कौन सी बात हुई? मुझे तो नहीं लगता कि ऐसा ठीक है। लेकिन एक बात है कि अगर आप लोग एक बड़े स्तर पर इसके लिए कुछ संघर्ष करेंगे तो ही कुछ हो सकता है। और ऐसा भी नहीं कि आयोग कभी भी मानता नहीं है बात। अगर आप ठीक से रिक्वेस्ट करें, अच्छे से ईमेल भेजें, मतलब कम से कम 1 लाख ईमेल चले जाएं। 7 लाख लोग के आसपास यूपीपीएससी का पीसीएस पेपर देते हैं, 6 लाख के आसपास लोगों ने भरा था। आरओ का भी कई लोग देते हैं, आरओ में बहुत सारे जो है इश्यूज हैं, बीओ का भी देते हैं। तो करीबन जो जनता है यूपी पीएससी के पेपर देने वाली 7-8-10 लाख है। इनमें से 10% स्टूडेंट भी अगर भेज दे मेल, ट्विटर पे एक हैशटैग चला दें, तो भैया रिफॉर्म्स इन यूपीपीएससी करके एक हैशटैग चला दीजिए, आराम से जो है सारी चीजें सुनी भी जा सकती हैं, समझी भी जा सकती हैं। और आयोग के अगर कोई ऐसा प्लान किया जाए कि आयोग से डायरेक्टली आप लोग बात करें जाके, बिल्कुल पीसफुली, सारे कानून संविधान के जो प्रोविजंस हैं लॉ एंड ऑर्डर को मानते हुए पीसफुली रिक्वेस्ट भी करेंगे, जैसे अभी स्केलिंग वाले मुद्दे को भी कुछ हद तक तो आयोग ने सॉल्व किया, ये वाला भी सॉल्व हो सकता है। बस समस्या यही कि यूनिटी नहीं बन पा रही है। एटलीस्ट यूनिटी नहीं बना पा रहे हो, एक मेला ही कर दो सब लोग। अरे अपने ही लिए कर दो, किसी और के लिए ना करो। आप समझ रहे हैं? कई लोग आप लोगों में से एक दूसरे स्टूडेंट को ही सपोर्ट नहीं करते हैं कि इनका मुद्दा है, मैं क्यों करूं। अरे तो तुम्हारे ऊपर भी वही आएगा जो इन्होंने जो भोगा है, वो तुम भी भोगोगे इस चीज। समझ रहे हो कि नहीं? इसीलिए एस्पिरेंट कम से कम एक रहिए और मेल करिए ज्यादा से ज्यादा। आयोग से रिक्वेस्ट करिए। एक मेल का फॉर्मेट है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में, जो लोगों ने भी बोला था वो प्लीज यहाँ पे लिख दीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को मेल करिए। मेल आईडी भी लिख दे रहा हूं मैं पिन कमेंट में, आप इसी आईडी पे जो है मेल करिएगा। अपना रोल नंबर भी चाहे तो दे सकते हैं, लेकिन एक बृहद स्तर पर यह करने की जरूरत पड़ेगी और सब लोग संगठित होकर करोगे तो मान जरूर सकता है आयोग, ये आप समझ लीजिए। बाकी भैया आपकी मर्जी है। आपको नहीं लगता है कि मॉडिफाइड आंसर की देनी चाहिए तो भैया मत करो। समझ रहे हो? आपको नहीं लगता है कि ट्रांसपेरेंट होना चाहिए तो मत करो, कोई दिक्कत नहीं है।